बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी के बाद अब बसपा सुप्रीमो ने आज समीक्षा बैठक की है, जिसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं, समीक्षा बैठक की ली है और जिला अध्यक्षों से जिलेवार जो है पूरा जो समीकरण है वो जाना है। आपको बता दें कि लगातार अब दलित वोट बैंक के पीछे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हैं। बहुजन समाज पार्टी अब अपने दलित वोट बैंक को लामबंद करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया लगातार बैठकें कर रही हैं। बीती 2 मार्च को तमाम दिशा निर्देश मायावती के द्वारा दिए गए थे, वहीं आज फिर इसको लेकर के बैठक ली गई है। जिलों से तमाम जिला अध्यक्ष आए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ आज बसपा सुप्रीमो ने बैठक की। हालांकि आकाश आनंद इस बैठक में नहीं आए हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो ने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम पदाधिकारी हैं, उनसे समीक्षा बैठक की है और उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं इसको लेकर के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिले की कमेटियों का गठन किया गया था। विधानसभा स्तर से और सेक्टर और बूथ स्तर से कमेटियों को सही तरीके से गठन करके और पार्टी मूवमेंट में मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। आकाश आनंद जी को पार्टी में बहन जी के द्वारा फिर दोबारा से वापसी कर लिया गया है। बहन जी से आकाश जी ने माफ़ी मांगी है कि जो गलतियाँ पूर्व में हुई हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। जैसे क्या बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। क्या अभी कोई जिम्मेदारी उनको देने की बात नहीं, अभी कोई जिम्मेदारी माननीय बहन जी के द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई, लेकिन पार्टी में माननीय बहन जी के द्वारा श्री आकाश आनंद जी को वापस ले लिया गया है। 2 मार्च को आप लोगों को कुछ लक्ष्य दिया गया था, उस लक्ष्य मैं पर बातचीत हुई है? माफ़ी चाहता हूँ, 2 मार्च की मीटिंग में उपस्थित नहीं था, मैं गैरहाजिर था उस मीटिंग में। 27 के चुनाव के लिए भी कुछ कहा गया है? 27 के चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी बहुत मेहनत कर रही है और विश्वास रखिए कि हम 2 बार फिर 5वीं बार माननीय बहन जी के नेतृत्व में फिर बहुजन समाज पार्टी की बहुमत से सरकार बनाएंगे। उसी पर दिन रात चर्चा चल रही है, उसी पर कमेटियाँ विधानसभा की हों या जिला स्तर की हों या मंडल की हों, लगातार वर्क हो रहा, काम हो रहा है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं अपनी बात रखने और हमारे जो महापुरुषों ने इस पार्टी को सींचा अपने त्याग के साथ, उनके त्याग को लोगों के बीच तक पहुँचा रहे हैं। कानून व्यवस्था भी कोई बात हुई है? कानून व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, जैसा देश और प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूरी तरीके से। जब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, कानून व्यवस्था ऐसी लचर पचर रहेगी। सपा को लेकर भी कोई चर्चा हुई? नहीं, समाजवादी बहन जी अदर किसी पार्टी पर ज़्यादा नहीं बोलती हैं। पार्टी हित में ही जो उन्हें बोलना है, पार्टी के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर वो अपनी बात रखती हैं। अगली रिव्यू कब तक होने की उम्मीद है? अभी इसके बारे में कोई जानकारी। अपना परिचय दे दीजिए। मनीराम सिंह, सदस्य जिला पंचायत अमरोहा। क्या कुछ बैठक में? मैं विजय बहादुर सिंह एटा से प्रभारी हूँ और आदरणीय बहन जी ने आज बैठक बुलाई थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आए दिन गुंडागर्दी, अत्याचार हो रहा है, उस पर बहन जी ने बहुत मनन और चिंतन किया है। यदि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में नहीं बनती है तो उत्तर प्रदेश में दलितों, शोषितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार बढ़ता जाएगा। इसलिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सर्व समाज के लोगों को भाईचारा के तहत जोड़ने का काम करें और उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करें। 2 मार्च को जो दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए थे उसकी समीक्षा हुई, कैसा चला काम चला। 90% लोगों ने भाईचारा जिस प्रकार से बहन जी ने दिया था वो पूरा कर लिया है और दिन रात मेहनत लोग कार्यकर्ता कर रहे हैं और बहुत गंभीर थी इस समय। बहन जी बहुत चिंतित थी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी हो रही है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है दिनों दिन, तो इसके बारे में बहन जी ने कहा है जहाँ भी घटना हो उन लोगों को न्याय दिलाने का आप लोग काम करें। बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई क्या? नहीं, ये चर्चा नहीं हुई है। जो विचारधारा से नहीं जुड़े, जो सिर्फ लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, बहन जी ने राज्यसभा बनाने का काम किया, विधान परिषद भेजने का काम किया, तमाम उन्हें जिम्मेदारियां देने का काम किया। आज बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में नहीं है, वो लालच में दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बहुजन समाज के लोग नकारने का काम करेंगे। जिस प्रकार से के लोग उसको कह रहे हैं जो है बसपा जो है बुझी हुई सरकार है, बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 2027 में भाईचारा के तहत सरकार बनाने का काम कर रही है। मौजूदा सरकार की नीतियों पर क्या कुछ चर्चा हुई? अरे मौजूदा इस समय आपने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती थी। बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो आज विरोधी पार्टियों के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नतमस्तक नहीं होते। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू तोड़ते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान करते हैं, जो भीमनगर का नाम बदलने का काम करते हैं, जो मानवर कांसीराम नगर का नाम बदलते हैं, वो भी नीला गमछा लेकर आज बहुजन समाज पार्टी के रंग में रंगने का काम कर रहे हैं, वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं। परंतु बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का वोटर 2024 की तरह अब आने वाले 27 में गुमराह होने वाला नहीं है। उन्होंने करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है वोटर। आकाश आनंद को जो है फिर लिया
गया है, क्या माफी भी मांग आकाश आनंद को लेकर आकाश आनंद जी ने माफ़ी मांगने का काम किया सार्वजनिक तौर पर। बहन जी से उन्होंने गलती हुई, उसकी माफ़ी मांगी है, बहन जी ने माफ़ कर दिया है और युवाओं को एक बड़ा जोश पैदा हुआ है। आनंद को लेकर कुछ चर्चा हुई? आकाश आनंद पार्टी के संगठन में काम करते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्हें अब अनुभव हो गया है, जो गलतियां उन्होंने की वो नहीं दोहराएंगे और बहन जी के आदेश के अनुसार काम करते रहेंगे, बहुजन मिशन के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर्स अनुशासित लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पे कार्य करने वाले लोग हैं। आज की बैठक में बहन जी ने संगठन को दुरुस्त करने के लिए करके जो है 27 में सरकार बनाने का निर्देश दिया है। हम लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली है कि पूरे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता साथी समर्थक मिलकर 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, चर्चा यही कि उनको वापस ले लिया गया, जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं। हाँ, इसके लिए आपको धन्यवाद। तमाम पदाधिकारी जो समीक्षा बैठक से बाहर निकले हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बसपा सुप्रीमो ने 2027 के चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोग अब बूथ पर मजबूत होंगे और बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ाने का काम करेंगे। बसपा का वोट बैंक कैसे बढ़ेगा, इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो ने बैठक की है और तमाम जो मशवरा है वो पदाधिकारियों से लिया गया है और उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने दिशा निर्देश दिया है। बहरहाल 2027 से पहले लगातार बसपा सुप्रीमो बैठक कर रही हैं, लेकिन ये बैठक कितनी सफल हो पाती हैं ये 2027 में पता चलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।